जी हाँ दोस्तों, तो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए सीरीज के अंतिम और फाइनल निर्णायक टी20 मुकाबले में आया भारतीय बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का तूफान, जहां एक बार फिर से जम के गरजा सूर्या का बल्ला और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश के साथ जड़ दिया टी20 का सबसे तेज अर्धशतक। तो वही दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम के ओवरों में पलटा पूरा मैच और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कैरिबियाई टीम को सीरीज के अंतिम और फाइनल टी20 मुकाबले में दिखा दी उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले गए सीरीज के अंतिम और फाइनल निर्णायक टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक तूफानी बल्लेबाजी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां पर दोनों ही टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही थी, जहां पर पहले खेले गए दोनों ही टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना रखी थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अंतिम के दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली थी। दोस्तों, अब 5वें टी20 मुकाबले में रोमन पवेल कप्तानी कर रहे थे वेस्टइंडीज के लिए, तो वही दोस्तों हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की कमान संभाल रहे थे। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका के फ्लोरिडा में 5वें मुकाबले की शुरुआत होती है। शाम 7:30 बजे सिक्का उछाला जाता है और सीधा कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पांड्या टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों, वेस्टइंडीज को गेंदबाजी करने के लिए न्योता दिया जाता है। दोस्तों, इस फाइनल प्लेइंग 11 में टीम इंडिया में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला था, जबकि वेस्टइंडीज की तरफ से 2 चेंजेस देखने को मिले थे। दोस्तों, इस प्रकार से आज के मुकाबले की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों वेस्टइंडीज के लिए पारी का पहला ओवर लेकर स्पिन गेंदबाज अकील हुसैन आते हैं, जहां पर तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक शानदार रिवर्स स्वीप खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अकील हुसैन अपनी घातक गेंदबाजी से शानदार तरीके से पलटवार करते हैं और ओवर के पहले ही ओवर में 6 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा देते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठते हैं, जो कि 4 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और उनका कैच खुद अकील हुसैन के द्वारा ले लिया जाता है। यानी कि यशस्वी जायसवाल को अकील हुसैन पहले ओवर में अंतिम गेंद पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद भारतीय पारी को आगे बढ़ाने सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और दूसरे ओवर में बिना रिस्क के लिए संभल कर खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर अकील हुसैन टीम इंडिया की ताबूत में कील ठोकने के लिए आ जाते हैं, जहां पर गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर पूरी तरह से 9 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहां पर गिल बिना डीआरएस के लौट जाते हैं। और रिव्यू में साफ देखा गया था कि अगर गिल डीआरएस का इस्तेमाल करते तो बच जाते, क्योंकि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। और इस प्रकार से 3 ओवर के बाद टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 17 रन बना लेती है। दोस्तों, अब तिलक वर्मा सूर्य कुमार यादव का साथ देने मैदान पर आते हैं, यहाँ पर दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए विकेट को बचाकर चलते हैं। और पावर प्ले के दौरान दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाने का काम करते जाते हैं और 6 ओवर के समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 51 रन टांग देते हैं, जहां पर तिलक वर्मा 20 रन तो वही सूर्य कुमार यादव 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के बीच 34 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में सूर्य कुमार यादव अपने गेयर बदलते हैं और एक ही ओवर में लगातार बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 8वें ओवर में रॉस्टन चेज एक बार फिर से टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने आ जाते हैं और 66 के स्कोर पर तीसरा झटका टीम इंडिया को दे देते हैं, जहां पर रॉस्टन चेज ने तिलक वर्मा का दाई ओर डाइव लगाते हुए बेहतरीन कैच लपक लिया था। और इस प्रकार से 18 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 27 रन पर तिलक वर्मा को आउट होना पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद संजू सैमसन मैदान पर आते हैं और सिंगल डबल की मदद से दोनों ही सलामी बल्लेबाज भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच संजू सैमसन एक बार फिर से बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जहां पर संजू सैमसन सूर्या का साथ देते हुए संभल कर खेलते हैं। लेकिन 11वें ओवर में एक बार फिर से रोमारियो शेफर्ड भारतीय टीम पर काल बनकर टूटते हैं और 87 के स्कोर पर भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका दे देते हैं, जहां पर रोमारियो शेफर्ड संजू सैमसन को विकेट कीपर निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। और इस प्रकार से संजू सैमसन 9 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से टीम इंडिया की इस लड़खड़ाती पारी को 4 चांद लगाने के लिए मैदान पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या को आना पड़ता है और सूर्य कुमार यादव का साथ देते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और देखते ही देखते भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव अपने हाथ खोलते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते 38 गेंदों में अपने टी20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का 15वां
अर्धशतक जड़ देते हैं। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा खोलकर रख देते हैं। यहाँ पर सूर्या ने अल्जारी जोसेफ की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में फिर से बारिश की वजह से खेल को रोकना पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर से एक बार फिर से खेल शुरू हो जाता है और इसके बाद तो सूर्य कुमार यादव और पांड्या का विकराल रूप देखने को मिलता है और अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में 130 रनों के स्कोर पर हार्दिक पांड्या के रूप में टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका लग जाता है। यहाँ पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर होल्डर को कैच दे बैठते हैं और एक बार फिर से कप्तान पांड्या पूरी तरह से फ्लॉप साबित होते हुए 18 गेंदों में मात्र 14 रन ही बना पाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है और हार्दिक पांड्या इस तरह से पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या के आउट होते ही अब मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं, जो कि सूर्य कुमार यादव का बखूबी साथ देते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव अपने ही गेयर में बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में 140 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को सूर्य कुमार यादव के रूप में बड़ा झटका लग जाता है। जहां पर सूर्य कुमार यादव एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। जहां पर सूर्य कुमार यादव 45 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जहां पर उनके बल्ले से 4 चौके तो वही 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। दोस्तों अब अक्षर पटेल का साथ देने मैदान पर अर्शदीप आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में एक बार फिर से रोमारियो शेफर्ड टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और आते ही 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने अर्शदीप को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अर्शदीप 4 गेंदों में एक छक्के की मदद से 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और दोस्तों इसके बाद 5वीं गेंद पर एक बार फिर से शेफर्ड ने कुलदीप यादव को पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पूरी तरह से टीम इंडिया को बैकफुट पर ढकेल दिया था। जहां पर कुलदीप यादव खाता भी नहीं खोल पाते हैं। हालांकि दोस्तों शेफर्ड हैट्रिक लेने से चूक जाते हैं और इस प्रकार से 19 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 149 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से बारिश आती है, जिसकी वजह से खेल को रोकना पड़ता है। लेकिन दोस्तों बारिश खुलते ही एक बार फिर से खेल शुरू होता है, जहां पर अक्षर पटेल कुछ शॉट्स जरूर दिखाते हैं। लेकिन इसी बीच अक्षर पटेल भी अंतिम ओवर में कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर होल्डर की एक बेहतरीन गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में शेफर्ड को कैच दे बैठते हैं। इस प्रकार से अक्षर पटेल 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से पूरी टीम इंडिया 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के खेल में 165 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स मैदान पर आते हैं। जबकि दोस्तों भारतीय पारी की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां पर ब्रेंडन किंग पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर काइल मेयर्स को स्ट्राइक दे देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो काइल मेयर्स का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर सबसे पहले हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 1 और 4 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या के पहले ओवर में 11 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में अर्शदीप वेस्टइंडीज के लिए काल बनकर आते हैं, जहां पर ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप तेज गति से फेंकी गई इंस्वी गेंद पर मेयर्स के द्वारा बड़ा शॉट मारने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल को कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे मेयर्स की पारी 5 गेंदों में 10 रन बनाकर समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने निकोलस पूरन की एंट्री होती है, जहां पर निकोलस पूरन अर्शदीप के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहां पर निकोलस पूरन का विकराल रूप देखने को मिलता है और 5वीं और 6वीं गेंद पर 2 लगातार छक्के जड़कर हार्दिक पांड्या की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। तो वही दोस्तों चौथे ओवर में अर्शदीप को ब्रेंडन किंग हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अर्शदीप की चौथी गेंद पर 4 तो वही 5वीं गेंद पर 6, जबकि दोस्तों 6वीं गेंद पर सिंगल लेकर अर्शदीप के एक ही ओवर में 10 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से भारतीय तेज गेंदबाजों पर दोनों सलामी बल्लेबाज पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और देखते ही देखते 5 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 47 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 6वें ओवर में यूसी चहल की एंट्री होती है, जो कि स्पिन के जादूगर है। यहाँ पर पहली गेंद पर 6 रनों से ब्रेंडन किंग यूसी चहल का स्वागत करते हैं और इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से यूसी चहल की भी पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं और दोनों ही सलामी बल्लेबाज पावर प्ले के खेल में 6 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 61 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव आते हैं, जिनका सामना होता है निकोलस पूरन से और देखते देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और इस प्रकार से 10 ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज की टीम 1 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 96 रन बना लेती है और दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर
में यूसी चहल की पहली ही गेंद पर निकोलस पुरन एक छक्का जड़ देते हैं। तो भाई दोस्तों 13वें ओवर में यूसी चहल की तीसरी गेंद पर ब्रेंडन किंग एक जोरदार करारा प्रहार करते हुए 6 रनों के साथ अपने 50 पूरी करते हैं। कि दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तिलक वर्मा की एंट्री होती है, जहां पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर 119 रनों के स्कोर पर वेस्टइंडीज को दूसरा झटका दे देते हैं, जहां पर पुरन को 35 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेलकर अंत हो जाता है, जहां पर पुरन के द्वारा एक चौका और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद साई होप ब्रेंडन किंग का साथ देने मैदान पर आते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की बारिश करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होकर लक्ष्य की ओर आसानी से पहुंचने लगते हैं और 1-2 बड़े शॉट मारते हुए 18 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम लक्ष्य को 8 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लेती है, जहां पर वेस्टइंडीज की टीम 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 171 रन बना लेती है, जहां पर दोस्तों साई होप 22 रन तो वही ब्रेंडन किंग 85 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं, जहां पर ब्रेंडन किंग के बल्ले से 5 चौके तो वही 6 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे और इस प्रकार से 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज को 3-2 से जीतकर वेस्टइंडीज की टीम इंडिया को रोनते हुए इतिहास के पन्नों में अपनी जीत दर्ज कर लेती है।